जो आज बैठक है इसमें पूरा हरियाणा एकजुट है और हम ये चाहते हैं, आशा करते हैं कि एक ही निष्कर्ष निकलना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है उस फैसले को अमल में लाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, वो योजनाबद्ध जो भी कदम है वो सामने आए, उसकी रूपरेखा रखी जाए देश के सामने। दूसरा, जहाँ तक प्रदेश सरकार की बात है, दुर्भाग्य 3 साल पहले फैसला जब से आया है तब से लेके आज तक, उस समय हमने सबने ऑल पार्टी मीटिंग में अधिकृत किया था मुख्यमंत्री जी को कि पूरा प्रदेश आपके साथ है, एक स्वर में हम जाके प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि मैं समय लेता हूं, प्रधानमंत्री जी से चल के मिलेंगे। और प्रधानमंत्री जी से यदि सारे मिलते, सारे सांसद, विधायक, सभी दल, और एक स्वर में कहते कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में आया हुआ है, इसको अमल में लाएं, कुछ राजनीतिक दबाव बनता। मगर कहीं ना कहीं 3 वर्ष से मुख्यमंत्री जी ने या तो समय नहीं मांगा प्रधानमंत्री जी से, या प्रधानमंत्री जी ने समय नहीं दिया। वो क्या कारण है वो तो मुख्यमंत्री जी जाने, मगर कोई ठोस कदम, ऐसे कदम की राजनीतिक दबाव पड़े केंद्र सरकार पर SYL के हरियाणा के हक के फैसले को जमीन पे, धरातल पे उतारने के लिए कोई राजनीतिक कदम नहीं उठाए गए। यही कारण है कि बैकडोर से पंजाब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच के और ये बातचीत का की बात रखवाने में पंजाब आगे बढ़ा है। मगर बहरहाल मैं आज यही कहूँगा, फिर भी बातचीत हो रही है, बातचीत में पूरा हरियाणा एक है, हरियाणा वासी यही चाहते हैं। इसमें बातचीत की गुंजाइश इतनी हो कि जो फैसला हो चुका है हमारे हक में, उस फैसले को ज़मीन पे, धरातल पे कैसे उतारा जाए। जो पीएम का समय नहीं मिल पाया, उसके पीछे कोई चुनावी कारण या राजनीतिक कारण क्या मानते हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री समय क्यों नहीं ले पाए, आप कैसे समझते हैं इस चीज़ को? 3 साल तक क्या चुनावी कारण हो सकते हैं? 3 साल तक समय ना मिलना, आप खुद ही सोचें। ये तो ये नहीं कि मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से मिले नहीं, बीच में कई बार मिले, मगर इस मुद्दे को लेकर नहीं मिले, और सारे दलों को लेकर, सारे विधायक सांसदों को लेकर नहीं मिले। ये इस बात का हमें मलाल भी है। मैं लोकसभा में भी कई बात को मैंने उठाया था, और मगर कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया। मुख्यमंत्री जी ही बता सकते हैं कि ये क्यों समय नहीं मिल पाया। बीजेपी कहती है कि 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार रही, मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस का राज रहा, लेकिन यूपीए की सरकार सेंटर में थी, तब क्यों नहीं समाधान करवा पाए? ये मैं थोड़ा सा बताऊं फिर SYL पे। देखिए, 1982 में इंदिरा जी के समय SYL का फाउंडेशन स्टोन रखा गया, पत्थर रखा गया, काम शुरू किया गया। काम शुरू हुआ तो पंजाब ने आपत्ति करी, आपत्ति हुई तो जब विवाद ज़्यादा बढ़ा तो उसके बाद एक मेज पे बैठ के, राजीव जी की सरकार थी, उसने एक फैसला कराया, राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड। ये वही राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड था जिसके आधार मान के सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है। मगर उसका उस समय बीजेपी और लोकदल ने, तब की लोकदल ने इसका विरोध किया। बहरहाल जब विरोध किया, विवाद बढ़ा, ये कोर्ट में केस चला गया। तो मैं किसी भी सरकार का, जब से कोर्ट में केस चल रहा है पिछले बहुत लंबे समय से, बहुत सी सरकारें आई हरियाणा के अंदर, हर दल की सरकार रही, मैं किसी सरकार का कम ज़्यादा योगदान नहीं आकलन करता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रही थी तो मुझे विश्वास है कि सबने हरियाणा का ठीक पक्ष रखा होगा। मैं उसमें किसी की ईमानदारी पर नहीं शक करता, मगर ये सच है कि वो पक्ष तो चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट में बहस चलती रही, जिसका नतीजा भी 3 साल पहले फैसला आया, फाइनल फैसला। मगर उस दौरान बाकी हर सरकार या तो SYL पे की खुदाई बढ़ी या यथास्थिति बनी रही और बहस बढ़ी। ये अकेली सरकार है जिसके कार्यकाल में SYL की नहर अटी, खुदाई खुदने की बजाय जो नहर थी उसको जो अटी, और सरकार जो है उसको कुछ देखती रह गई। तो ये चाहे दादूपुर नलवी अटने की बात हो, SYL अटने की बात हो, यदि इस सरकार को नहर आटने वाली सरकार कहा जाए तो कभी अतिशोक्ति नहीं होगी। छोटा सा जवाब चाहूंगा, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री, कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा कांग्रेस का, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या स्टैंड है SYL के मामले में, जब पंजाब के मुख्यमंत्री कहेंगे हमारे पास पानी है नहीं? देखिए, हुड्डा साहब का तो स्टैंड उस समय क्लियर हो गया था। जब पंजाब का चुनाव था, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आप प्रचार करने जाएं। हुड्डा साहब ने कहा अगर ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ये कह देते हैं कि भाई हम SYL की खुदाई करेंगे तो पंजाब के अंदर जाएंगे प्रचार करने, नहीं तो पंजाब में हम कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने नहीं जाएंगे। इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ किसी मुख्यमंत्री जी ने कोई स्टैंड लिया नहीं होगा।
तो ये राज्यसभा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ थे, जो कह रहे हैं कि एसवाईएल के मामले में तमाम जब समय आए तो कांग्रेस ने मजबूती के साथ सत्ता में रहते हुए हरियाणा में स्टैंड जो है वो इस मामले में रखा है। खासतौर पर उन्होंने कहा है कि हरियाणा के हक का पानी मिलना चाहिए। आज जो बैठक हो रही है, इस बैठक में एक समाधान की तरफ जो है वो सीधा एसवाईएल की नहर के निर्माण की तरफ ही आज की बातचीत, आज की बैठक जो है वो बढ़नी चाहिए।